कहानी का नाम है वो पहला खत। साल 2010। मोबाइल फोन बस गिने चुने बच्चों के पास ही होते थे। फेसबुक नया नया था। लव स्टोरीज किताबों और चिट्ठियों में ही जिंदा थी। उसका नाम था आर्यन। 10वीं क्लास में। उसका स्कूल था एक छोटे से कस्बे का एक सरकारी स्कूल। पक्की दीवारें, टूटी बेंच और ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ गुड मॉर्निंग टीचर। आर्यन अब तक हमेशा पढ़ाई में नंबर 1, दोस्त कम और सपने ज्यादा। कभी किसी लड़के से दिल से बात तक नहीं की। प्यार उसके लिए तो बस एक फिल्मों की चीज थी। और फिर एक दिन स्कूल में एक नया एडमिशन हुआ। नाम सारा। सफेद यूनिफॉर्म, कंधे तक लहराते बाल और किताबें हमेशा हाथ में। पहली बार उसने आर्यन को लाइब्रेरी में देखा और मुस्कुरा दी। बस वही मुस्कुराना आर्यन के लिए एक सारा सिलेबस बिगड़ गई। सानवी सीधी थी, क्लास में टॉपर, लेकिन सब कहते थे बहुत सिक्रेटिव है, ज्यादा बात नहीं करती। आर्यन की हालत अजीब हो गई थी। वो सानवी को बस दूर से देखता तो क्लास में टीचर पूछते आर्यन जवाब, और आर्यन का दिमाग बस सानवी की मुस्कान में उलझा रहता। एक दिन सानवी लाइब्रेरी में उसके डेस्क के ऊपर पुराना लिफाफा रखा, बिना नाम के। तो आर्यन ने जल्दी से खोलकर देखा। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, कभी ख्वाबों को दिल में जगह देना सीखो। बस। आर्यन की रातें बदल गई और उसने अपना पहली बार डायरी लिखना शुरू की। तो उसने पहली बार म्यूजिक सुनना शुरू किया और उसने पहली बार किसी को याद करते हुए पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन सानवी फिर भी बहुत कम बोलती। बस कभी कभी किताब के पन्नों में एक छोटा सा कागज छोड़ देती और भाग जाती। आर्यन के दोस्त चिढ़ाते, भाई तेरा पहला प्यार। लेकिन आर्यन को यकीन नहीं होता था ये प्यार है या बस कोई खेल। फिर आया बोर्ड का एग्जाम का लास्ट डे। सानवी ने क्लास से बाहर उसे रोका और उसने बस इतना कहा, मैं जा रही हूँ, पर मेरा ये आखिरी खत रखना। जब भी समझ में आए तो पढ़ लेना। आर्यन हक्का बक्का। उसने पूछा, क्यों, कहा? सानवी बस मुस्कुरा कर वहां से चली गई। रिजल्ट आया और आर्यन बफर था। सानवी का नाम लिस्ट में नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था। उसके पते पर कोई नहीं रहता था। कई साल बाद जब आर्यन कॉलेज में था तो उसने वो आखिरी खत खोला और उसमें लिखा था, तुझे कभी मेरी जरूरत नहीं थी, तुझे बस अपने ख्वाब पूरे करने थे। मैं बस तेरा पहला ख्वाब थी और ख्वाब ही रहूंगी। आज भी आर्यन जब मुझे पुराना खत पढ़ता है तो उसे सानवी का वो पहला खत, वो मुस्कान और वो अनकहा प्यार याद आता है, जो कभी उसका था और कभी उसका नहीं था। कहानी खत्म, मगर ख्वाब अभी भी जिंदा है।